ऑपरेशन सिंधु, आतंक के खिलाफ एक प्रहार। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी समूहों को निशाना बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। भारत का लक्ष्य जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख नेताओं को खत्म करना था। ये समूह भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। भारत के सशस्त्र बल एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन में चिन्हित आतंकी शिविरों पर सटीक मिसाइल हमले शामिल थे। सरकारी विभागों और खुफिया एजेंसियों ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। भारत में जनभावना इस ऑपरेशन के पक्ष में थी। ऑपरेशन सिंधु ने लक्षित आतंकी प्रतिष्ठानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन ने इन संगठनों के भीतर कई उच्च मूल्य के लक्ष्यों को निष्क्रिय कर दिया। इस निर्णायक कार्रवाई ने सीमा पार आतंकवाद को एक बड़ा झटका दिया। शांति बहाली। ऑपरेशन सिंधु के बाद, ऑपरेशन सिंधु की सफलता के बाद भारत वापस सामान्य स्थिति में लौटने लगा। इस ऑपरेशन को इसकी सटीकता और प्रभावशीलता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। भारत सरकार ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। स्थिति को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान से बातचीत में शामिल होने और युद्ध विराम बनाए रखने का आग्रह किया। वैश्विक जांच का सामना करते हुए पाकिस्तान इन शर्तों पर सहमत हो गया। ऑपरेशन सिंधु का सफल समापन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया। इस ऑपरेशन ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती असहिष्णुता को भी उजागर किया। वैश्विक यात्रा पर ऑपरेशन सिंधु का प्रभाव। ऑपरेशन सिंधु एक सफलता होते हुए भी विमानन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 7 मई से 10 मई 2025 तक भारत के भीतर 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों को अपने शेड्यूल में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हवाई अड्डों के बंद होने से व्यवधान और बढ़ गया। श्रीनगर और अमृतसर जैसे प्रमुख केंद्रों सहित 18 हवाई अड्डों ने अस्थायी रूप से परिचालन बंद कर दिया। ये बंद यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से एहतियाती उपाय थे। असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइनों ने यात्री अनुकूल नीतियां लागू की। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने रद्द करने पर मुफ्त पुनर्निर्धारण और पूर्ण धन वापसी की पेशकश की। उन्होंने फंसे हुए यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों की भी व्यवस्था की। ऑपरेशन सिंधु का प्रभाव भारतीय हवाई क्षेत्र से आगे तक फैला। कतर एयरवेज, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वाहक, ने पाकिस्तान के लिए उड़ानें निलंबित कर दी। यह फैसला पाकिस्तान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का सीधा परिणाम था। ऑपरेशन सिंधु का भू राजनीति। क्षेत्रीय एकता का आह्वान। ऑपरेशन सिंधु के गहरे भू राजनीतिक निहितार्थ थे। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में उत्पीड़ित समूहों की दुर्दशा को सामने लाया। सिंधी, बलूच, पश्तून और सराइकी समूह, जो लंबे समय से आजादी की वकालत कर रहे हैं, उन्हें एक समान आधार मिला। जफर सहीतो के नेतृत्व में जिंदा सिंध आजादी आंदोलन ने भारत के कार्यों का खुलकर समर्थन किया। समूह ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भारत को बधाई दी। जेएसएफएम ने एक वैश्विक अपील जारी की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया। जेएसएफएम ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को निरस्त करने का आह्वान किया। यह मांग पाकिस्तान की अस्थिरता को लेकर चिंताओं से उपजी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाकिस्तान को सभी वित्तीय सहायता को निलंबित करने का आग्रह किया। इसके अलावा जेएसएफएम ने आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की मांग की। यह आह्वान पाकिस्तान के भीतर विभिन्न जातीय समूहों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। समूह ने भारत के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय संघ की कल्पना की, जो शांति और समृद्धि सुनिश्चित करता है।